श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है संकट से गणेश चतुर्थी। देखिए चतुर्थी तिथि है और आज मंगलवार का दिन है। गणेश चतुर्थी चतुर्थी की तिथि होती है वो गणेश जी को समर्पित होती है और मंगलवार का जो दिन होता है वो भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। तो देखिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, कोई भी आपके जीवन में विपदा आ रही है तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए आपको मंगलवार के शाम को ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए आप प्रदोष काल में इन उपायों को करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। प्रदोष काल का समय हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय माना जाता है। देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में आ रहे सभी संकट सभी समस्या दूर हो जाएंगी। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, लौंग का उपाय। देखिए लौंग है वो आप सभी को पता है, तो हमें सबसे पहले लेनी है लौंग। देखिए इस बात का ध्यान रखना है जो लौंग के फूल हैं, देखिए फूल हैं वो हमें साबुत फूल वाली लौंग ही यहाँ पर लेनी है, हमें खंडित लौंग यहाँ पर नहीं लेनी है। देखिए हमें कितनी लौंग लेनी है, हमें यहाँ पर 5 लौंग गिनकर ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल भरने के बाद में हमारे पास जो 5 लौंग है वो 5 लौंग हमें लोटे के अंदर डाल देनी है। देखिए उसके बाद में हमें यह 1 लोटा जल लेकर चले जाना है। अगर आपके घर में आपके पास हनुमान जी की कोई तस्वीर वगैरह हो तो वहाँ पर हमें लेकर बैठ जाना है और हनुमान जी के सीधे उल्टे हाथ की तरफ, देखिए हमारा सीधा हाथ होगा, हनुमान जी का उल्टा हाथ होगा, वहाँ पर हमें उस 5 लौंग वाले लोटे को रख देना है और दूसरी तरफ हमें एक घी का दीपक जला देना है। देखिए दीपक है वो हमें गोल बाती का लेना है और उसके बाद में वहाँ पर बैठकर हमें 3 बार हनुमान पाठ वहाँ पर हमें कर लेना है। इसके बाद में हमें उस 1 लोटे को उठाना है और उसके अंदर से हमें 5 लौंग निकालनी है और उसके बाद में उन लौंगों को हमें किसी भी पेड़ के नीचे हमें डाल देना है और हमें उस जल को उस व्यक्ति को पिलाना है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिसकी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, ऐसे व्यक्ति को हमें थोड़ा थोड़ा कर कर वह पूरा जल पिला देना है। देखिए अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस उपाय से वो सभी खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। शाम के समय इस उपाय को आप मंगलवार के दिन जरूर करें। तो देखिए हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, तुलसी के पत्ते वाला उपाय। देखिए तुलसी का पत्ता है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले लेना है 1 तुलसी का पत्ता, उसके बाद में हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के, उसके बाद में हमें लेना है 2 लौंग। देखिए 1 लौंग का जोड़ा हमें यहाँ पर ले लेना है, लौंग है वो हमें खंडित नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें 1 दीपक लेना है मिट्टी का और उसके अंदर हमें थोड़े से कपूर के दाने डाल लेने हैं। कपूर की जो टिक्की होती है वो हमें 2 या 3 वहाँ पर डाल लेनी है। उसके बाद में हमें यह सभी सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें वह तुलसी दल हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें अगर तुलसी जी के पत्ते पर हम भोग लगाते हैं तो हनुमान जी उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो हमें तुलसी के पत्ते पर रख देना है। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो आप उन पर रख सकते हैं। उसके बाद में हमें ओम हनुमते नमः का स्मरण यहाँ पर कर लेना है। देखिए हमें हनुमते नमः का स्मरण करने के बाद में हमारे पास जो हमने दीपक के अंदर कपूर लिया है उस कपूर के अंदर हमें 2 लौंग डाल देनी है। देखिए 2 लौंग डालने के बाद में हमें हनुमान जी के मंदिर में ही वहीं पर वो वहाँ पर प्रज्वलित कर देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। आज के दिन यानी मंगलवार के दिन इस उपाय को आप करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी है,
बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, चाहे व्यापार से लेकर है, चाहे धन से संबंधित है, कोई भी समस्या है, कर्ज से संबंधित है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का लेंगे। उसके बाद में हमें उसमें भरना है सरसों का तेल। देखिए सरसों का तेल भरने के बाद में हमें उसमें, देखिए उस दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना है। गोल बाती का प्रयोग हमें इसलिए करना है क्योंकि किसी भी अगर हम देवता की यहाँ पर पूजा करते हैं तो हमें गोल बाती का प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए। इसीलिए इसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है हनुमान जी के पास। देखिए अगर आपके घर में कहीं पर हैं तो आप वहां पर बैठ सकते हैं, अन्यथा आप मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में सबसे पहले हमें लेना है एक चुटकी काला तिल। काला तिल है वो आपको गिनकर नहीं लेना है, एक चुटकी आपको बिना गिने ही ले लेना है। देखिए उसके बाद में सबसे पहले एक दीपक जो हमने लिया है उस काले तिल के ऊपर हमें आसन स्वरूप काला तिल हम नीचे रख देना है और उसके ऊपर हमें दीपक रख देना है। देखिए दीपक रखने के बाद में हमें उसके अंदर 2 लौंग डाल देनी है। देखिए 2 लौंग है वो हमें फूल वाली लौंग डालनी है, हमें खंडित लौंग नहीं डालनी है। देखिए इससे आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए ये हो गए हमारे 3 महाउपाय। इसके बाद चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की। और चौथा जो उपाय है वह हम सभी को करना है, बहुत ही खास उपाय है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेनी है 2 बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र हमें नहीं लेनी है, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है एक समी पत्र। देखिए समी पत्र है वो भी हमें खंडित नहीं लेना है। इसके बाद में ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहाँ पर हमें वह समर्पित कर देनी है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ करना है। देखिए उसके बाद में दूसरी बेलपत्र है वह हमें इस बेलपत्र के ठीक सामने, देखिए माता पार्वती के हस्त कमल पर हमें समर्पित कर देनी है। देखिए वहाँ पर भी हमें चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ रखना है, पत्ती का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ ही रखना है। इसके बाद में हमारे पास जो शमी पत्र है, उस शमी पत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर मंगलेश्वर महादेव, देखिए मंगलवार का दिन है तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इन सभी उपायों में से अगर आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 4 महाउपाय बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।